नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर कारगिल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर। बात करेंगे सीरीज नंबर 11 में, जो कि आरपीएससी कमेटी मेंबर के द्वारा वाइस प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के इंटरव्यूज़ में जो कैंडिडेट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए उसका डिस्कशन अपनी इस वीडियोज़ में करने वाले हैं। हालांकि ये लास्ट सीरीज यहाँ पे होगी, आज इसके इंटरव्यूज़ यहाँ पे फिनिश कर दिए गए हैं आरपीएससी के द्वारा। सभी आज के इंटरव्यू जो हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड और इसी के साथ में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों के आज इंटरव्यू हैं। फर्स्ट पारी में, सेकंड पारी में नहीं है। शाम तक इसका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो जयपुर और अजमेर की स्थानीय भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो आपके जयपुर में डुनाडी भाषा यहाँ पे बोली जाती है और उसके बाद में आपका अजमेर जो एरिया है वो मारवाड़ी भाषा के लिए यहाँ पे जाना जाता है। हालांकि इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक हो तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं मेरे को। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सीवी रमन कौन थे और इनका संबंध किससे था? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे सीवी रमन एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, यानी कि एक फिजिक्स के अंदर इन्होंने इन्वेंशन किया था और उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने जो फील्ड है इनकी लाइट स्कैटरिंग थी, लाइट स्कैटरिंग के ऊपर इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल दिया और उसी की बेस्ड पे इन्होंने यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी यहाँ पे ऑब्टेन किया। नोबेल प्राइज़ इनको यहाँ पे 1930 में मिला था, जो कि फिजिक्स के ये पहले साइंटिस्ट थे जो एशिया के रहने वाले थे, यानी कि इंडिया के रहने वाले थे, जिन्होंने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में रमन इफेक्ट या फिर रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पे नोबेल प्राइज़ यहाँ पे वॉन किया। इन्होंने लाइट से संबंधित कुछ जानकारी दी जिसमें वेवलेंस थी, एम्पलीट्यूड था या फिर डिफरेंट प्रकार के जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थी उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने अपना इफेक्ट दिया। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा जितने भी इंटरव्यूज़ यहाँ पे हुए हैं काफ़ी यहाँ पे इस सीरीज़ का उनको यहाँ पे फ़ायदा मिला है। आगे भी आरएस के अभ्यर्थी, डेप्यूटी कमांडेंट के अभ्यर्थी और अन्य जितने भी इंटरव्यूज़ यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा करवाए जाते हैं उसमें आप लोग ये सीरीज़ यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके राइट आंसर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है। जयपुर को पिंक सिटी और गुलाबी नगरी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। जयपुर की स्थापना की बात करें तो इसे आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी, जो कि 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी यहाँ पे दिया गया। हालांकि ये अभ्यर्थी जो हैं जयपुर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनके डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे होम स्टेट से यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मोटर? अगर इसकी बात करें तो ये उनकी फील्ड से यहाँ पे स्पेशलिस्ट मेंबर के द्वारा यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल है डीसी मोटर का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स पे ये वर्क करता है। मोस्ट ऑफली आपकी डीसी मोटर में आप लोग दो चीज़ पढ़ते हो मशीन में, जो डीसी जनरेटर होता है और डीसी यहाँ पे मोटर होता है जो डीसी पे वर्क करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। यहाँ पे राजस्थान में दूसरा हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बता दूं पहला हवा महल आपका जयपुर में स्थित है और दूसरे महल की अगर बात करें जो हवा महल है वो आपका झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में यहाँ पे स्थित है, जो कि यहाँ पे भोपाल नामक के अजीज नामक यहाँ पे महाराजा के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पीएच ऑफ द सॉइल? तो मैं आपको बता दूँ पीएच का वैल्यू जो होता है सॉइल का वो आपका 7.2 होता है। पीएच का मतलब ये भी होता है कि आपकी भूमि कितनी क्षारीय है और कितनी अम्लीय है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी देता है। उसी के आधार पे अम्लीय और क्षारीय होने का पता लगता है, जिससे हम उसके लिए डिफरेंट प्रकार के अम्लीय हैं तो मैकेनिज़्म अलग टाइप के यूज़ करते हैं। अगर वो आपका क्षारीय है तो यहाँ पे अलग प्रकार की उसको क्षारीयता कम करने के लिए अलग प्रकार के फैक्टर यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो हाउ टू कंट्रोल स्पीड इन द डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के अंदर जो स्पीड होती है उसको आप किस प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, यानी उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं। क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो आर्मेचर रेजिस्टेंस एक बड़ा मेथड है जिससे आप लोग रेजिस्टेंस को कम करते हो, इससे इसकी करंट का यहाँ पे वेरिएशन होता है। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी इन द साइंस, साइंस के अंदर कितने प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफली साइंस में जो अल्टीमेट फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो 7 हैं। इनके नाम की भी मैं आपसे चर्चा यहाँ पे कर लेता हूँ। हालांकि इससे नीचे आपको जो दिख रही है वो आपकी ट्रिक है। एम की बात करें तो मॉल ऑफ सब्सटेंस होता है और एम की दूसरे एम की अगर बात करें तो मास होता है।
इसी प्रकार से एल बात करें तो लेंथ, और नेक्स्ट लेंथ की अगर बात करें तो आपको लाइट इंटेंसिटी से आप लोग कैंडला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टी की अगर बात करें तो टेम्परेचर, और दूसरा टी जो है वो आपका टाइम को डिपेंड कर रहा है, शो कर रहा है। इसी प्रकार से ए की अगर बात करें तो ये करंट की यूनिट जो एम्पियर होती है उसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 क्वांटिटी यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, और नेक्स्ट जो क्वांटिटी होती है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। ड्राइव्ड क्वांटिटी इन्हीं से यहाँ पे बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हाल ही में भारत की कोरोना के अंदर किस प्रकार से स्थिति है, यानी कि भारत की कोरोना के अंदर क्या स्थिति है फिलहाल। तो इस प्रकार के आंसर आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं कोरोना से संबंधित सभी शिफ्ट में या फिर सभी कैंडिडेट से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप इस प्रकार के कोरोना पे जो दिनचर्या के क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छी से यहाँ पे करके जाइएगा, जो आरएस के कैंडिडेट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की शिफ्ट का नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान का कौन सा जिला सांस्कृतिक और भौगोलिक वातावरण की समानता यहाँ पे रखता है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान का धौलपुर जो ज़िला है वो इस प्रकार की विशेषता यहाँ पे रखता है, जो कि मध्य प्रदेश से और यूपी से यहाँ पे टच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेन स्क्रीन पे आ चुका है। आप वाइस प्रिंसिपल पद पर होते हुए बच्चों को किस प्रकार से औद्योगिक भ्रमण और उनसे संबंधित यहाँ पे जानकारी देंगे। ये आपका सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही चाहिए। सबसे पहले तो सर मैं अपनी ट्रेड से संबंधित जितने अभ्यर्थी हैं और उनसे संबंधित जो कंपनी है मेरे एरियाज़ में, उस कंपनी से बात करूंगा, और उसके बाद में बात करने के बाद में सभी बच्चों को ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर उनके आप ये कहो समूह के अकॉर्डिंग कंपनी में इनको वीकली या फिर मंथली मैं उनका भ्रमण कराऊंगा, और उसी ट्रेड्स में कराऊंगा जिस ट्रेड से वो बिलोंग करते हैं, ताकि उनको उस ट्रेड का आगे जाके प्रैक्टिकल नॉलेज हो चुके और उसका जनरल लाइफ में वो यूज़ भी कर सके। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपका ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप सबसे ज़्यादा यानी सबसे अच्छी जानकारी रखते हैं। तो कोई भी आप सब्जेक्ट बता सकते हैं, कोई भी आपका इंटरेस्ट बता सकते हैं, कोई भी आपकी हॉबीज़ बता सकते हैं। हालांकि मैं इस पे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हॉबीज़ होती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो शुरुआती दौर में आप स्टाफ और विद्यार्थियों के बीच में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, यानी जैसे ही आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हो तो किस प्रकार से आपके इंस्टीट्यूशंस में जो स्टाफ होगा और उसमें जो बच्चे होंगे उनके बीच में आप किस प्रकार से कोऑर्डिनेट बनाएंगे, कैसे उनका कोऑर्डिनेशन करेंगे। ये क्वेश्चंस भी आपका सिचुएशन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूँ आपको यहाँ पे, तो औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में नई टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। यानी अभी हाल ही में जो ITIs हैं इनमें आप पे न्यू टेक्नोलॉजी से इनको ऐड किया गया है, यानी अपग्रेड किया गया है। तो उस टेक्नोलॉजी का इन संस्थानों पे किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है और उसका कहाँ पे उनको बेनिफिट है और क्या बेनिफिट है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस आंसर में बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर बात करें इससे अगले वाले में, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपका व्यक्तित्व हमें वाइस प्रिंसिपल पद जैसा नहीं लगता, आपका क्या कहना है। देखिए काफ़ी एंग्री क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको इस पर थोड़ा सा रिलैक्स होके समझना चाहिए इस पर क्वेश्चंस को। तो मैं इसके आंसर अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं दूं, हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग अलग प्रकार का आंसर दे सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है, जी हाँ सर आप बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि अभी तक मैं इस पद पे नहीं रहा, यानी कि इस पद पे मैंने अभी तक कभी कार्य किया नहीं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आगे इस पद पर आने का मुझे मौका मिले, और साथ ही मैं इस पद पे रहते हुए राजकीय सेवाओं का भी यहाँ पे सेवा दे सकूँ, और अनेक प्रकार के जो कार्य होते हैं वो भी मैं इस पद पे रहते हुए निभा सकूँ। इससे पहले मैंने कभी इस प्रकार का काम किया नहीं, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है। काफ़ी तसल्ली भरा ये आंसर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे आज जो इसका रिज़ल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा 8 से 9 बजे के बीच में, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। जिनका सिलेक्शन होता है वो आप मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको गुड लक कहूँगा कि आपका जो भी आज रिज़ल्ट आएगा पॉजिटिव ही आएगा, आई होप। और इसी प्रकार के वीडियोज़ हम RPSC के इंटरव्यूज़ करवाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।